बांग्लादेश में इलेक्शन करीब है। बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी ने झूठ फैलाया है कि चाइना बांग्लादेश में इलेक्शन को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना ने तुरंत, क्योंकि चाइना का प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी है, चाइना ने तुरंत पलटकर जवाब दिया और कहा कि जो अमेरिका की सरकार है बांग्लादेश में माहौल खराब कर रही है और चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा बांग्लादेश के चुनाव में कोई भी रोल नहीं है। अच्छा, ये जो टन टन टारा वाले हैं, टनाटन टारा हजरात, इनका दोगलापन देखिए। इनकी औकात ये है कि जब बांग्लादेश में हमारा कोई मासूम हिंदू मारा जाता है तो इनके पिछवाड़े में गू नहीं होता कि बांग्लादेश की एम्बेसी को दिल्ली में ये घेरे जाकर, बल्कि ये क्या करते हैं, ये किसी गरीब मुसलमान को पकड़ते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के बोलते हैं बोल जय श्री राम। समझ रहे हैं? किसी दिन सामने वाला मिल जाएगा ना सच में अल्लाह अकबर वाला तो। अच्छा, वैसे भी ये झुंड में चलते हैं, सुअरों का झुंड, तो हमेशा सुअरों से बचना चाहिए, नजिस होते हैं ना। और ऊपर से भाई सुअरों का झुंड, बेरोजगार झुंड चल रहा है, एक अकेले गरीब फेरी वाले को पकड़ लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेर बन जाते हैं। अब दोस्तों, इनकी औकात यह है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसका बदला भारत के मुसलमानों से लेते हैं। दोगलापन इनका ये कि भारत का मुसलमान इनको बांग्लादेशी लगता है और बांग्लादेश का हिंदू इन्हें भारत का लगता है। आप देख रहे हैं, अखंड टुचियापा है इनका ये। हजरात, यही नहीं, भारतीय मुसलमानों को कहते हैं ये बांग्लादेश का है, इसे बांग्लादेश भेजो, लेकिन इनका बाप शेख हसीना को भारत में छुपा कर बैठा हुआ है और बांग्लादेश मांग कर रहा है कि भाई 4 बार मांग चुका है कि शेख हसीना को लौटाओ, लेकिन नहीं, शेख हसीना यहां भारत में ही रहकर बयानबाजी कर रही है। ये देखिए, दोबारा से बयान दिया है दोस्तों। शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस हत्यारा है और उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, देखिए, दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कार्यक्रम में उनका ऑडियो पैगाम सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अवैध, हिंसक और अराजक दौर से गुजर रहा है। 5 अगस्त 2024 के बाद से लोकतंत्र निर्वासन में चला गया है, खत्म हो चुका है। हसीना ने कहा कि देश को एक जेल में बदल दिया गया है, मानव अधिकार कुचले जा रहे हैं, प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उनके मुताबिक राजधानी से लेकर गांव तक कानूनी व्यवस्था ढह चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 5 अगस्त 2024 को एक साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया। उसी दिन से देश में आतंक और अराजकता का दौर शुरू हुआ। यानी एक पूर्व प्रधानमंत्री भारत में छिपी बैठी है और भारत में रहकर वो ऐसे बयान दे रही है जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का गुस्सा अब भारत पर ही निकलेगा। और बांग्लादेश बोल चुका है कि हमारी भगोड़ी महिला को, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत क्यों बचा रहा है, भारत को हमें सौंप देना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं का सवाल कर लिया और बांग्लादेश से कई बार कह दिया कि भाई अल्पसंख्यकों पर ध्यान दो, हिंदुओं को जिस तरह से आपके यहां मारा जा रहा है। तो तौहीद हुसैन, जो बांग्लादेश के विदेश सलाहकार हैं, उन्होंने बहुत खतरनाक बयान दे दिया। उन्होंने बिल्कुल जहरीला बयान देते हुए मोदी जी को मोदी जी के अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सरकार एक्टिव है और मानव अधिकार आयोग भी है, और हम जो अल्पसंख्यकों पर यहां हमले हो रहे हैं उस पर हमारी नजर है, हमें उनसे कैसे निपटना है, हमें भारत ज्ञान ना दे। क्योंकि हमारे मामले पर ज्ञान देने से पहले भारत ये सोच ले कि भारत अपने यहां हो रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखे और यह भी ध्यान दे कि भारत के अंदर जो उनके अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं हम उस पर बयान नहीं देते, तो भारत भी हमारे किसी मसले पर बयान न दे। हजरात, हमारे वाले को छोड़िए, अमेरिका वाला भी कम थोड़ी है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी हद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके फैमिली बिजनेस को बढ़ाया। एक साल में संपत्ति 12,800 करोड़ की बढ़ गई है। भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर भारत का गोदी मीडिया कभी साधु को आतंकी, कभी आतंकी को साधु बताने में व्यस्त है। जो अभी देश में जो अभी ये बाबा का चल रहा है मामला, उसमें गोदी मीडिया सिर्फ अपने फौफा का पक्ष रखने में ईमानदारी समझता है। जहां पीने का पानी आज साफ नहीं है, गंदा पानी पीने की वजह से 20 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। सवाल पूछने पर हंसता हुआ नेता घंटा बोलकर निकल जाता है। साफ हवा नहीं है, दिल्ली वालों को साफ हवा नहीं मिल रही है। दिल्ली का एक पूरा इलाका पानी में, सड़े हुए पानी में पिछले 6 महीने से डूबा हुआ है। वहां के लोग, वहां के अंधभक्त मोदी मोदी करते हुए कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं। अजी काहे का विश्व गुरु? ये रही रिपोर्ट। चाइना ने कहा है कि हमारा एक फौजी एक बार में 200 से ज्यादा AI पावर्ड ड्रोन उड़ा सकता है।
आने वाले समय में जंग ड्रोन पर निर्भर होगी और अगर एक फौजी चीन का 200 ड्रोन उड़ाएगा तो आप सोच सकते हैं कि चाइना कितना खतरनाक हो चुका है। उधर तुर्की की पार्लियामेंट में मार पिटाई हो गई। विपक्ष की पार्टी ने एक कॉफिन बनाया और कॉफिन को लाकर पार्लियामेंट के बीच में रख दिया, जिसके बाद सरकार के पक्ष वाला जो ग्रुप है और जो विपक्षी पार्टी है उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। अमेरिका ने अंधा पैसा लगाया। गुलाबी सुअर ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जलाने के लिए अंधा पैसा खर्च करवाया, लेकिन वो आग ईरान में तो शांत हो गई, लेकिन भड़क अमेरिका में ही गई। अमेरिका में आइस के खिलाफ पिछले 10 दिन से खौफनाक खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है। कमाल यह है कि ईरान में कुत्ता मरे तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। पूरा अमेरिकी और यूरोपियन मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चलाकर दिखाता है, लेकिन आइस के खिलाफ अमेरिका में ही मिनेसोटा के इलाके में और न्यूयॉर्क के इलाके में अमेरिका के लगभग तमाम स्टेट में आइस के यानी ट्रंप की पुलिस के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो गोदी मीडिया इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है।